हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना मैथ्स गुरु अभिषेक अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स गुरु एग्जाम टेक। आज से हम लोग बात करेंगे 10th क्लास की मैथ्स एनसीईआरटी की। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज बहुपद चैप्टर की। इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले 2.1 एक्सरसाइज की। तो चलिए देखते हैं हम लोग 2.1 एक्सरसाइज क्या कहती है हमारी। तो 2.1 में हम लोग सबसे पहले देखेंगे ग्राफ। तो ग्राफ की बात अगर करें तो हमने सबसे पहले ग्राफ पढ़ा था 9th क्लास में। तो देखिए 9th क्लास में हमने ग्राफ पढ़ा था y बराबर किसी भी फंक्शन के लिए f(x) के लिए, ठीक है। y बराबर f(x) के लिए जो हमने फंक्शन पढ़ा था, तो इसका मतलब x की वैल्यू लगातार वेरी कर रही थी। मतलब लगातार वैल्यू जो वैल्यू थी x की वो कहीं ना कहीं बढ़ रही थी या कहीं ना कहीं घट रही थी। तो हम लोगों की y फंक्शन की वैल्यू आ रही थी। अब हम लोग बात करेंगे कि एक किसी भी बहुपद की कितने शून्य यानी कि उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसकी बात करेंगे। तो देखिए ग्राफ नंबर 1 क्या कह रहा है। ग्राफ नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, ये देखिए हमारा जो एक एक्सिस बना हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हमारी जो रेखा दी हुई है वो कहां से काट रही है, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे जब काट रही है तो इसका मतलब ये है कि ये रेखा कहीं ना कहीं एक्स अक्ष के समांतर है। तो समांतर है तो कहीं ना कहीं ये भी कंफर्म है कि ये रेखा कभी ना एक्स से नहीं मिलेगी। तो इस टाइप में सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं कि एक्स बराबर 0 हो जाता है जब एक्स अक्ष के समांतर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रेखा वाई अक्ष को काट रही है तो एक्स बराबर 0 आएगा। इसका मतलब इसके कोई भी शून्य का मान नहीं आएगा। तो इसके शून्य कितने होंगे, 0। अगली बात कर लेते हैं कर्व की। देखिए कर्व सबसे पहले एक्स एक्सिस को कितनी जगह से काट रहा है, उतने शून्य की संख्या होती है। रहे हैं तो देखिए सिंपल भाषा में हम लोग बात करेंगे, कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को 3 जगह से काट रहा है। मतलब एक्स चाहे वो निगेटिव एक्सिस पे काट रहा हो या फिर पॉजिटिव एक्सिस पे काट रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि उसके उतने शून्यक हैं, उसके उतने सॉल्यूशन हैं। तो देखिए ग्राफ नंबर 2 की बात करें तो देखिए ग्राफ नंबर 2 हमारा क्या कहता है। ये देखिए एक्स की निगेटिव डायरेक्शन में और फिर पॉजिटिव डायरेक्शन होता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 3 अक्षों को मतलब एक एक्स अक्ष के 3 भागों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई है, 3। तो इसी टाइप से हम लोग अगले ग्राफ की भी बात करेंगे। अगले ग्राफ में देखिए जितने भी ये हम ग्राफ दिए हुए हैं इनको सॉल्व करके आप लोग आसानी से इनके आंसर बता सकते हैं। अब देखिए अगली एक्सरसाइज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे 2.2, तब डिस्कस करेंगे कि बहुपद क्या होते हैं और बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, कौन सा एक पदी है, कौन सा बहुपदी है, कौन सा द्विपदी है, कौन से द्विघाती समीकरण बोले जाते हैं और इनके शून्यकों के बीच क्या संबंध होता है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो अगर सिंपल भाषा में हम लोग बोले तो देखिए एक हम लोगों का बहुपद px अगर हमने लिख दिया ax² + bx, ठीक है। तो अगर इसमें कोई भी दो शून्य हमारे अल्फा बीटा आ रहे हैं तो इनके बीच संबंध क्या बनता है। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब ये हो गया कि दो मूलों का जोड़ यानी कि दो शून्यकों का जोड़ कितना आएगा। तो ax² + bx + c, डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा सामने कि द्विघात समीकरण लिखा हुआ है हमारा एक बहुपद। तो इसमें शून्यकों की जो योग आएगा वो कितना आएगा, तो ये आएगा -b/a। इसका मतलब ये है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो ये इसका एक रिलेशन होता है। अगली बात करें अगर तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि उनके शून्यकों का गुणनफल कितना होता है। तो अगर इसकी बात करें तो शून्यकों का गुणनफल c/a यानी कि जो भी द्विघात पद में अचर पद दिया होता है उसके अपॉन x² का गुणांक। तो इस प्रकार से इनके मूल्यों का संबंध हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये केवल इंट्रो आपका वीडियो है और आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पे अभी आप नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर कर दीजिए जिससे उनके पास लेटेस्ट वीडियोस हमारे पहुंच सके। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे मोटिवेशन के लिए आप उसमें लाइक बटन जरूर दबा दें